हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे ही होंगे। टुडे वी डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोसेस एंड इट्स स्टेट इन डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पिछले पेपर्स में आया हुआ है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस होती क्या। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस वो होती है यानी कि ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एट प्रेजेंट। कोई भी प्रोग्राम जो एट प्रेजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो होती है एक प्रोसेस। अब आता है फ्रेंड्स, प्रोसेस की नीड्स क्या 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 है। वो आता है सीपीयू टाइम, हमारे पास सीपीयू का टाइम, मेमोरी, यानी कि प्रोसेस को क्या चाहिए, स्पेस भी चाहिए, और क्या क्या चाहिए, फाइल्स, कौन कौन सी फाइल्स कहाँ रखी हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास टू टाइप्स की प्रोसेसेस होती हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। पहला होता है ओएस प्रोसेस एग्जीक्यूट, यानी कि जो प्रोसेस ओएस एग्जीक्यूट करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है वो होता है हमारे पास, वो होती है हमारे पास ओएस प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि सिस्टम कोड, बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जब हम पीसी यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेस जिनके बारे में हमें पता नहीं बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, वो होती है हमारे पास ओएस प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन। सेकंड होती है हमारे पास यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी कि जिस प्रोसेस यूज़र कोड, जो प्रोसेस हम चला रहे हैं, जिन प्रोसेसेस को प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है, वो होती है हमारे पास फ्रेंड्स यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट। ठीक है। अब आता है हमारे पास एक प्रोग्राम जिसका हम बार बार नेम ले रहे हैं। प्रोग्राम क्या है, एक पैसिव एक्टिविटी है, यानी कि जैसे हमारे पास 100 सॉन्ग्स पड़े हैं एक फाइल के अंदर, वो क्या है, एक प्रोग्राम है। लेकिन जब भी हम किसी सिंगल सॉन्ग्स को प्ले करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोग्राम प्लस रन, वो बन जाती है हमारे पास एक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जैसे ही हमने किसी प्रोग्राम को क्या किया, रन किया फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है। ठीक है। अब आता है हमारे पास, जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइव एग्जांपल। प्रोग्राम ए फाइल कंटेनिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, एक फाइल जो इंस्ट्रक्शन कंटेन करती है वो कहाँ पे स्टोर है, एक डिस्क पे। ठीक है, तो वो क्या बन गई हमारे पास, एक वो प्रोग्राम बन गया। लेकिन बट व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी बिकम प्रोसेस, जब किसी फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं और वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाती है तो वो बन जाती है एक प्रोसेस। इसका भी एक एग्जांपल भी लिया है फ्रेंड्स हमने, जैसे ये दिया हुआ है 100 सॉन्ग्स ऑन ए डिस्क। कितने भी सॉन्ग्स पड़े हैं, 100 ही हैं या 1000 है या 200, जितने भी हैं, एक डिस्क के ऊपर सॉन्ग पड़े हैं, वो क्या है फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम से। लेकिन जैसे ही हम एक सॉन्ग को प्ले करते हैं, हमारा सॉन्ग बजने लगता है, तो वो क्या बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेसेस की स्टेट फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ प्रोसेस, स्टेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कितनी स्टेट होती हैं किसी भी प्रोसेस की। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोसेस स्टेट होती हैं 5। फर्स्ट वन होती है न्यू, ये रही, ये देखिए। सेकंड है हमारे पास रेडी स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड वन है हमारे पास वेटिंग स्टेट। फोर्थ वन है हमारे पास रनिंग स्टेट, और फिफ्थ स्टेट है हमारे पास टर्मिनेटेड।
यानी कि टर्मिनेट करना। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी डिटेल देखते हैं। अब न्यू स्टेट कौन सी होती है फ्रेंड्स? जो प्रोसेस अभी अभी एंटर करी है, हम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोसेस को, तो वो कहलाती है न्यू प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आती है हमारे पास रेडी स्टेट। जब किसी भी, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है फ्रेंड्स, जब वो एडमिट हो जाती हैं तो वो एक स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में आ जाती हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं रेडी स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, रेडी स्टेट के बाद आती है हमारे पास रनिंग स्टेट। जो प्रोसेस रन कर गई वो चली जाती है रनिंग में, यानी कि वो रन हो जाएगी। लेकिन जिस प्रोसेस का अभी नंबर ही नहीं आया उसको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो वेटिंग में चली जाएगी, वो कहलाएगी वेटिंग। लेकिन जो प्रोसेस रन होगी, जिसका काम कंप्लीट हो गया, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी फ्रेंड्स, और उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है आप सब लोगों को कि हमारे पास ये स्टेट है, मान लेते हैं हमारे पास 3 स्टेट हैं, P1, P2। ठीक है सर, P1 क्या है हमारे पास? न्यू स्टेट बन जाएगी फ्रेंड्स, P1। ठीक है, P2 क्या है? रेडी है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को जाने के लिए। P3 क्या करेगी? P1 तो न्यू होगी, P2 रेडी है। P3 क्या करेगी? जब तक P1 और P2 कंप्लीट नहीं हो जाते, वो क्या करेगी? वेटिंग में जाएगी। ठीक है, तो P3 क्या करेगी? वेट, तो वो होगी वेटिंग प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है हमारे पास, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक चीज़ ली है यहाँ पे, कौन सी? रेडी और रनिंग के बीच कई बार क्या आ जाता है? इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है इशू, अनवांटेड, जिसको हम चाहते ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटरप्ट क्या होता है, ये कैसे करते हैं? मान लेते हैं हमने 2 कमांड, ऐसी कमांड दे दी, 3 प्रोसेसेस थी, लेकिन हमने प्रिंट कमांड दे दी, लेकिन किसकी कमांड दी? उस प्रिंटर की कमांड दे दी जो अटैच ही नहीं है। तो वो क्या होगा? जो प्रिंटर अटैच ही नहीं है उसकी हमने कमांड दे दी, तो क्या होएगा? हमारे पास एक इंटरप्ट आ जाएगा, यानी कि इशू क्रिएट होगा, क्योंकि वो प्रिंटर तो अटैच ही नहीं है जिसकी हमने कमांड दे दी। तो वो क्या करेगा? हमें एक वार्निंग देगा, बार बार हमारे पास एक इंटरप्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। जैसे ये प्रोसेस एडमिट हुई, तो यहाँ पे हम शेड्यूलर यूज करते हैं प्रोसेसेस के बीच में। 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म। एक होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड वन होता है हमारे पास मीडियम शेड्यूलर। ठीक है फ्रेंड्स, 3 शेड्यूलर होते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये आता है हमारे पास न्यू और रेडी स्टेट के बीच में आता है। इसकी वर्किंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ आता है? ये होता है हमारे पास रेडी और रनिंग के बीच जो शेड्यूलर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है फ्रेंड्स, एक आता है रनिंग और रेडी के बीच आता है हमारे पास शेड्यूलर डिस्पैचर। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियम शेड्यूलर कौन सा होता है? जो इन दोनों के बीच का होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मीडियम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म के बीच में जो शेड्यूलर आता है वो होता है हमारे पास मीडियम शेड्यूलर। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक सेकंड नेम आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? फास्ट होता है फ्रेंड्स। ये कौन सी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है? सेलेक्ट द प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स द सीपीयू। ये उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फ्रेंड्स
जो जो रेडी क्यू में है, जिसको हमें नेक्स्ट सेलेक्ट करना है और जिसको हमें CPU एलोकेट करना है। यानी कि सेलेक्ट द प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स द CPU। ये होता है फ्रेंड्स हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आई थिंक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पे। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर का काम क्या होता है फ्रेंड्स? कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जितने भी प्रोसेस या प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म के कंपेयर में स्लो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। अब आता है फ्रेंड्स, मैंने थर्ड आपको बताया था मीडियम शेड्यूलर। ठीक है, ये लाई करता है दोनों के बीच में, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में जो शेड्यूलर होता है वो होता है मीडियम शेड्यूलर। ठीक है, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं मीडियम शेड्यूलर को आल्सो कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है हमारे पास स्वैप इन और स्वैप आउट। ये मीडियम शेड्यूलर का काम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वैप इन और स्वैप आउट। यानी कि स्वैप इन, जिस प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट है वो सेकेंडरी स्टोरेज से हमें अपनी मेन मेमोरी में लेके आना। ठीक है फ्रेंड्स। और स्वैप आउट होता है फ्रेंड्स जिस प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका काम ख़त्म हो गया, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे पास प्रोसेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्टेट होती हैं एक प्रोसेस की, प्रोसेस क्या होती है, उसकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं और उनके बीच जो शेड्यूलर लगते हैं 3, उनका क्या क्या काम होता है फ्रेंड्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम एक रिव्यू ले लेते हैं लास्ट में कि क्या क्या काम होता है इनका, साथ ही और क्या क्या उनका काम था। पहली बात तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एट प्रेजेंट रन होता है वो क्या थी? एक प्रोसेस थी। प्रोसेस हमारे पास 2 टाइप की थी, OS एग्जीक्यूशन एंड यूज़र एग्जीक्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है हमारे पास 5 टाइप की प्रोसेसेस थी। कौन कौन सी? न्यू, उसकी स्टेट कौन कौन सी थी? न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, और थर्ड वन इज हमारे पास वेटिंग स्टेट और एग्जीक्यूशन स्टेट, और एक और थी फ्रेंड्स, कौन सी थी? क्या कोई बता सकता है? यानी कि रनिंग स्टेट। यही थी ना फ्रेंड्स, पांचों की पांचों। ये डायग्राम हमें पेपर में बनाना है। अच्छे से इसको हर एक स्टेट को तुम्हें डेफिनेशन के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और पेपर के अंदर कोई भी कटिंग नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई टर्म समझ ना आई हो तो आप हमें बता सकते हैं और अपनी क्वेरी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी है, कोई समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं।